शाम 6 बजे ठाकुर हवेली। गौरी सारांश को लेकर अंदर आती है और हॉल में आकर उसकी आंखें छोटी हो जाती हैं। हॉल में सब बैठे थे और साथ में सहगल फैमिली भी। गौरी सारांश को उसके रूम में भेज देती है और हॉल में आकर सभी को देखती है। वो सहगल फैमिली को देख सुहासिनी जी से, ये सब अब भी यहाँ हैं? कहीं इनके माता पिता को ये तो नहीं लग रहा है कि इनकी बेटी की शादी मिस्टर ठाकुर से होने वाली है? फिर मिस्टर सहगल को देख, क्या ऐसा है? मिस्टर सहगल कुछ कहते कि तभी शिवाय अंदर आते ही बोलता है, अगर उन्हें ऐसा लग भी रहा है तो इससे आपको क्या दिक्कत है? आपको तो कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। गौरी गुस्से से मुट्ठी भींचकर पलट के उसे देख, हाँ वॉट एवर, हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। हम बस ये कहना चाहते हैं कि ये अब भी हमारे घर में क्यों है। ये आप सबके मेहमान हैं, हमारे नहीं। और अब जब ये घर हमारा है तो ये सब यहाँ नहीं हो सकते। शिवाय उसके सामने आकर, ये सब यहीं रहेंगे जब तक ये चाहें। हमने आपको मालकिन बनाया है पर सब कुछ आपको दिया नहीं है। कंपनी में अब भी हमारा हिस्सा है और इस घर पर भी हमारा उतना ही हक है जितना कि आपका। तो आप इन्हें यहाँ से नहीं निकाल सकती। गौरी उससे मुंह फेर, व्हाटएवर, हमें इनसे कोई लेना देना नहीं है, पर हम इन लोगों पर अपने एक पैसे खर्च नहीं करेंगे। कहकर वो वहाँ से ऊपर चली गई। सुहासिनी जी, शिवाय आप उससे ऐसे बात क्यों कर रहे थे? शिवाय कुछ नहीं बोला और वहाँ से ऊपर चला गया। वो ऊपर आया तो गौरी वहीं पिलर के पास खड़ी किसी से फ़ोन पर बात कर रही थी। शिवाय अपने कमरे की तरफ जाने लगा कि उसके कदम गौरी की बातें सुनकर वहीं रुक गए। वहीं गौरी फ़ोन पर बात करते हुए मुस्कुराकर, हाँ हम चाहते हैं आप हमारे पास हो। क्या? कितनी बार कहा है आपको कि अपना ध्यान रखिए, मगर हमारी तो बात माननी ही नहीं है आपको। हाँ सारांश, वो आपको बहुत याद करता है। दूसरी तरफ की बात सुनकर, आओ आप, फिर आपको बताते हैं हम। हमारे प्यार का कुछ ज़्यादा ही फ़ायदा उठाया जा रहा है। बहुत दिन हो गए हैं ना डांटे, एक बार मिल जाओ आप, फिर आपको बताते हैं। दूसरी तरफ की बात सुनकर, अच्छा ठीक है, अपना ध्यान रखें और दवा टाइम पर ले लेना। हम होते तो देखते आपको, बट आप चिंता मत कीजिए, जल्दी आपको अपने पास बुला लेंगे। हाँ बाय। कहकर वो फ़ोन कट कर मुस्कुरा कर देखी जहाँ स्क्रीन पर किंजू बेबी लिखा था। वो पीछे मुड़ी जहाँ शिवाय उसे सख्ती से देख रहा था। गौरी एक साइड देखी तो एक्सप्रेशन बदलकर उसके बगल से होकर जाने लगी, पर शिवाय उसका हाथ पकड़ लेता है। गौरी उससे दूर होते हुए कुछ बोलती कि शिवाय कसकर उसका हाथ पकड़ उसे अपने कमरे की ओर ले जाने लगा। वहीं गौरी पूरे टाइम बोलती रही, मिस्टर ठाकुर लीव मी, छोड़िए मुझे। सारांश जो अपने रूम के गेट पर खड़े सब देख रहा था, उसकी आंखों में बेहद खालीपन था। वो गुस्से से कमरे में चला गया। वहीं शिवाय गौरी को कमरे में लाकर छोड़ दिया और दरवाज़ा जोर से बंद कर दिया। वहीं गौरी गुस्से से उसे देख बोलती है, ये क्या हरकत है मिस्टर ठाकुर? शिवाय उसे पकड़, हमें मिस्टर ठाकुर बोलना बंद करें आप। गौरी, आई एम सॉरी, बट जो हमारे लिए अजनबी होते हैं उनसे हम ऐसे ही बात करते हैं। शिवाय उसके पास आकर, क्या कहा आपने? गौरी, जो हमारे लिए अजनबी होते हैं उनसे। कहकर वो चुप हो गई। शिवाय उसे दीवार से लगाकर, कुछ कह रही थी आप? गौरी, जो हमारे लिए अजनबी होते हैं उनसे। इतना बोल उसकी बोलती बंद हो जाती है। शिवाय उसके करीब आकर, हम समझ नहीं पा रहे हैं आपकी बात, पूरी बात बोलिए। गौरी उसे देख, जो हमारे लिए अजनबी, वो आगे बोल ही नहीं पा रही थी क्योंकि शिवाय के हाथ उसकी पीठ पर चल रहे थे। गौरी उसे पीछे करते हुए, छोड़िए हमें बाहर जाना है। शिवाय उस पर झुककर, गौरी, गौरी बेबसी से, प्लीज़। शिवाय उसके चेहरे को देखा जिस पर काफ़ी बेचैनी, थरथराहट और पसीना था। शिवाय उसके कान के पास आकर, आई स्टिल अफेक्ट यू, ये सुन और अपने कान पर उसके होठ महसूस कर गौरी की सांसें तेज हो गई। उसके मुंह से एकाएक निकला,
शिवाय। ये सुन शिवाय जंग जीतने वाली मुस्कान लेकर पीछे हट गया और देखने लगा। उसकी स्माइल देख गौरी उसे देखने लगी, मगर अगले पल एक्सप्रेशन बदल उसे घूरी। फिर मन में खुद को कोसकर दरवाजे की ओर बढ़ गई, मगर शिवाय उसको वापस अपने पास खींच लिया। वो उसके चेहरे को देखा जिस पर झुंझलाहट थी। गौरी, आप हमें छोड़ने का क्या लेंगे मिस्टर ठाकुर? शिवाय मुस्कान लिए। हमारा चांद और हमारी जान गौरी शिवाय ओबेराय हमें दे दीजिए और गौरी चौहान को हम जाने देंगे। गौरी चिढ़कर, देखिए। शिवाय अपनी आईब्रो रब कर उसके बालों से खेलते हुए, हम देख रहे हैं कि हम आज भी आपको कितना अफेक्ट करते हैं। गौरी उसे देख, नहीं करते आप हमें अफेक्ट। शिवाय, हमने देखा कि हमारे छूने भर से आपके शरीर में क्या बदलाव होते हैं। गौरी, ऐसा कुछ नहीं है। शिवाय, झूठ झूठ बोल रही हैं आप। सच तो ये है कि आज भी हमसे प्यार करती हैं, पर ये कहने से डरती हैं। गौरी आईब्रो सिकोड़कर, आपकी कही बात में से कोई भी बात सच नहीं है। छोड़े, हमें जाना है, कहकर वो उसे पीछे कर जाने लगी। शिवाय शांति से, अगर ऐसा है तो प्रूफ करिए। गौरी पलट के उसे देख, आप कहना क्या चाहते हैं? शिवाय उसके पास आकर, यही कि आप हर वक्त हमेशा हमारे साथ रहिए और हमें ये प्रूफ कीजिए कि आप हमसे प्यार नहीं करती और आपको हमसे फर्क नहीं। गौरी, हमें ये प्रूफ करने के लिए आपके साथ रहने की जरूरत नहीं है मिस्टर ठाकुर, कहकर वो जाने लगी। शिवाय तंग भरे लहजे में, अभी हमारे छूने भर से आपके गले से आवाज़ नहीं निकल रही थी और कहती हैं कि आपको फ़र्क नहीं पड़ता। कहिए ना कि आप डरती हैं कि जिस प्यार को आप छिपाना चाहती हैं कहीं वो सामने ना आ जाए। गौरी उस पर से नजरें फेर, देन प्रूव इट। गौरी उसे देख, ओके फाइन, कहकर जल्दी से गेट खोल वहां से भाग गई और शिवाय के चेहरे पर बच्चों वाली मुस्कान आ गई। गौरी भागकर अपने कमरे की तरफ बढ़ने लगी कि सामने से आती रिहाना से टकरा गई। रिहाना उसको पकड़ ली। गौरी ने उसे देखा तो वो बोली, क्या तुम ठीक हो? गौरी उसकी ये बात सुन उसे देखने लगी और फिर हाँ में सर हिलाकर चली गई। वो कमरे में आकर देखी जहाँ शारांश अपनी बुक लिए पढ़ रहा था। गौरी उसे देख अंदर आई तो शारांश उसे देखा। गौरी उसके आगे हाथ बढ़ा दी तो शारांश अपनी बुक छोड़ अपना टैबलेट उठाकर उसकी ओर बढ़ गया। गौरी उसे गोद में उठाई और कमरे से बाहर निकली। वो नीचे आई, उसने शारांश को सोफे पर बिठाया और फिर किचन में चली गई और शारांश अपना टैबलेट चलाने लगा। बाकी सभी लोग भी नीचे आए और सबकी नज़र उस पर गई, पर शारांश अपने में ही था। सुहासिनी जी उसके पास आकर बोली, आपका नाम क्या है? शारांश स्थिर आवाज में, शारांश गौरी चौहान, कहकर वो चुप हो गया। सुहासिनी जी, आपके पापा के बारे में क्या बताया है आपकी मम्मा ने? सीढ़ियों से उतरते हुए शिवाय को देख तेज आवाज में उन्होंने ये पूछा। शारांश ने देख, कुछ खास नहीं, बस कहती हैं कि मेरे पापा बहुत अच्छे हैं और हमसे बहुत प्यार करते हैं। सुहासिनी जी, आपको पता है ना कि शिवाय आपके पिता हैं, तो आप उन्हें पापा क्यों नहीं कहते? शारांश, हाँ मुझे पता है कि मिस्टर ठाकुर मेरे पिता हैं, बट ये मैं नहीं मानता और मुझे किसी से कोई बात नहीं करनी, सो डोंट डिस्टर्ब मी। वो हमेशा की तरह बोला और उसका बिहेवियर यहाँ अलग था। हालांकि वो ओबेराय हाउस और चौहान विला में प्यार से पेश आया था। शिवाय चुपचाप शारांश वाले सोफे पर आकर बैठ गया। शारांश उस पर ध्यान न देकर अपना आईपैड चलाता रहा। थोड़ी देर बाद सैगल फैमिली के सभी लोग आ गए और हॉल में बैठ गए। कुछ देर में डिनर बनकर रेडी आ गया। सभी लोग डाइनिंग टेबल पर आ गए। हेड चेयर पर सुहासिनी जी और उनके ठीक सामने शिवाय बैठा था। शिवाय के एक ओर रिहाना और दूसरी ओर शारांश बैठा था, जिससे दोनों आमने सामने थे। गौरी अपना और शारांश का खाना लेकर बैठी और बाकी सब सर्वेंट्स का बनाया खाएंगे। सभी लोग डिनर कर रहे थे, सिर्फ शिवाय को छोड़। उसे ऐसे देख शारांश गौरी ने एक दूसरे को सवालिया नज़रों से देखा और वापस डिनर करने लगे। वहीं शिवाय उठकर चला गया। गौरी शारांश को रूम में सुलाकर नीचे आई। उसने अभी डिनर नहीं किया था। उसने देखा सब अपने अपने कमरे में जा चुके हैं। उसकी नज़र जब सभी के खाने की प्लेट पर गई
जिसमें सभी का खाना छूटा था, पर जो खाना बना था वो भी लगभग बचा हुआ था। सर्वेंट सब ले जा रहे थे। गौरी आखिरी मेड को रोक कर पूछती है, रात को जो खाना बच जाता है उसका क्या होता है? मेड, वो फेंक दिया जाता है। ये सुन गौरी कुछ देर सोची और उसे देख बोली, यहाँ के हेड बटलर को हमारे पास भेजे, कहें हम गार्डन में हैं। मेड जी कहकर चली गई। गौरी एक प्लेट में अपना बनाया खाना गरम करके लेकर बाहर आई तो उसे फाउंटेन के पास शिवाय बैठा दिख गया। वो सोचने लगी जाए या नहीं, फिर वो ओर बढ़ गई। वो आकर प्लेट उसकी ओर बढ़ा दी। शिवाय ने प्लेट पर नज़र डाली, सर उठाकर उसकी तरफ देखा तो गौरी उससे बोली, ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है आपको, हमें आपसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पर आप बीमार हो गए तो कंपनी को नुकसान होगा, इसलिए खा लीजिए। शिवाय उसके हाथ से प्लेट ले लिया और वहीं बैठकर खाने लगा। वो खाने का स्वाद पहचान कर मुस्कुराकर खाने लगा। गौरी अंदर जाकर गिलास में पानी लाकर उसके पास रख दी और दूसरी तरफ बढ़ गई जहाँ उसे झूले पर कोई बैठा दिखा। उसने देखा कि वहाँ रिहाना थी। रिहाना की नज़र जब गौरी पर गई तो वह हाथ हिलाई और गौरी उसकी तरफ बढ़ गई और उसके पास बैठ गई। कुछ देर बाद गौरी उसे देख बोली, तुम यहाँ पर क्यों बैठी हो? रिहाना उसे देख, वही जिसके लिए तुम बैठी हो, सुकून और मन की शांति, कहकर वो आसमान में देखने लगा। गौरी काफ़ी ध्यान से उसे देख रही थी। अगले पल बटलर वहाँ आए और रिहाना अंदर चली गई। गौरी बटलर के पास आकर उन्हें सब समझाई और अंदर चली गई। उसने देखा सब अपने कमरे में जाकर सो चुके हैं तो वो भी अपने कमरे की ओर बढ़ने लगी। तभी उसे शिवाय की बात याद आई और वो उसके कमरे की ओर बढ़ गई। उसने आकर देखा तो कमरा खुला था। वो दरवाज़ा खोल अंदर आई तो शिवाय उसे देख बोला, हमें लगा नहीं था कि आप आएंगी। गौरी कुछ नहीं बोली और गेट लगाकर ब्लैंकेट लेकर काउच पर सो गई। शिवाय उसके चेहरे पर से ब्लैंकेट हटाकर, मायमून, यहाँ सोएंगी तो पता कैसे चलेगा कि आपको फ़र्क पड़ता है कि नहीं? गौरी उसकी बात सुन उसे घूरी और उसका हाथ झटक कर बेड की तरफ आकर लेट गई। खबरदार, जो अगर हमारे पास आए और हमें मून और जान बोलना बंद करें, कहकर वो कंबल सर तक ओढ़ ली। शिवाय नाम में सर हिलाकर उसके पास लेट गया। कुछ ही देर में उसे नींद आ गई। गौरी सर निकाल कर उसे देखी और उसके गाल पर किस करके सो गई। अगले दिन कांच टूटने की आवाज़ से शिवाय की आंख खुली। वो आंखें मसलते हुए उठा तो उसके कानों में गौरी की आवाज़ सुनाई दी, ये कमरा है या कोई बार? इतना सुन शिवाय की नींद भाग गई। उसने देखा कि सभी घर वाले उसके कमरे में हैं और कुछ नौकर जो उसकी शराब की बोतल निकाल रहे हैं। ये सब देख उसने नजरें नीचे कर ली। गौरी ने शिवाय की ओर देखा पर वो कुछ बोली नहीं। शिवाय ने देखा वो नहा कर आई है और उसके गीले बालों से पानी टपक रहा है। उसकी आंखें मानो बरस रही थी। गौरी गुस्से से तेज आवाज में, आगे से अगर हमें एक भी शराब की बोतल दिखी तो हमसे बुरा और कोई नहीं होगा। फिर बटलर को देख, इस कमरे को ठीक से साफ करवाइए, कहकर वो कमरे से चली गई। मिसेस सहगल सुहागनी जी से, ये इसके कमरे में क्या कर रही है? सुहासनी जी उसे देख, वो दोनों पति पत्नी हैं और वो एक कमरे में क्यों नहीं रह सकते? मिसेस सहगल, पर सुहासनी जी उसको आंखें दिखाई तो वो चुप हो गई। सभी लोग कमरे से निकल गए। गौरी अपने कमरे में आई तो उसने देखा कि सारांश पहले ही तैयार हो गया था। वो रेडी होकर मांग में सिंदूर लगाकर उसके नीचे लाई। सभी वहाँ मौजूद थे। सब डाइनिंग टेबल पर आकर बैठ गए। गौरी सभी को देख बोली, जितना खा सके उतना ही लें, वरना अगर किसी ने ज़्यादा लेकर छोड़ दिया तो बाद में वही खाना पड़ेगा। सभी ने उसको खुन्नस में देखा पर कोई कुछ बोल नहीं पाया। खाना सर्व किया गया। आज सबको दाल चावल मक्के की रोटी और आम का अचार मिला, वो भी हिसाब से। आज शिवाय को भी वही खाना मिला तो वो खाने लगा। वो जानता था आज गौरी का मिजाज पहले से ही गर्म है और अगर वो कुछ बोलता तो उसके लिए बहुत बुरा होगा, तो वो चुपचाप खा लिया। सबके खाने के बाद सब अपने कामों में लग गए और गौरी सारांश को लेकर स्कूल चली गई। सब लोग हॉल में बैठे थे कि तभी वहाँ पर कोई आया। सभी ने सामने देखा जहाँ पर एक लड़की थी। वो बहुत क्यूट और ब्यूटीफुल थी। उसके हाथ में एक सूटकेस भी था। सारांश ने उसे देखा तो वो खुशी से
किंजू बेबी करता हुआ उसके पास आया। वही किंजल उसे गोद में उठाकर बोली, हे लिटिल स्टार, कैसे हो तुम? सारांश उसे देख, बहुत अच्छा। तभी गौरी वहाँ आई और जब किंजल को देखी तो मुस्कुराकर उसके पास आई। किंजल सारांश को नीचे उतार गौरी से गले मिली। सब उन्हें ध्यान से देखने लगे। किंजल की नज़र जब बूढ़ी औरत यानी सुहासिनी जी पर पड़ी तो वो उन्हें शैतानी मुस्कान से देखने लगी, क्योंकि गौरी ने उसे यहाँ के सब लोगों को बताया था, खासकर सुहासिनी जी का। सुहासिनी जी ने उसे शॉर्ट कपड़ों में देखा तो उनका मुंह बन गया, बट किंजल उन्हें फुल इग्नोर कर गौरी से बातें करने लगी। किंजल, और गौरी कैसे हो आप? गौरी उसका गाल खींचकर, हम तो ठीक हैं, मगर हमारी ये शैतान छोटी बहन का क्या हाल है? समझदार हुई? किंजल प्यार भरी नज़रों से देख, गौरी सच में जब भी आप मुझे बहन कहते हो तो मुझे महसूस ही नहीं होता है कि मेरा कोई नहीं है। गौरी उसका कान खींचकर, बताएं अभी तुम्हें, बहुत ज़्यादा समझदार नहीं हो गई हो तुम। किंजल दांत दिखाकर, सॉरी। गौरी मुस्कुराकर उसे ऊपर अपने रूम में ले गई और सारांश उनके पीछे गया। ऑफिस में आज रुद्रांग शिवाय से मिलने आया था। वो दोनों बातें कर रहे थे। शिवाय, रुद्रांग, स्वरा का कुछ पता चला? रुद्रांग, नहीं, अभी तक तो नहीं। तू अपनी दादी से क्यों नहीं पूछता? अब तो ये तेरे और गौरी के लिए भी मान गई हैं। शिवाय टेढ़ी मुस्कान से पेपर वेट घुमाकर, तुम्हें क्या लगता है दादी सा इतनी अच्छी है नहीं, वो बस अच्छा बनने का दिखावा कर रही हैं। हम भी एक बार फंसे थे और उन्हें गौरी के बारे में बता दिया था, जिसके बाद वो हमें स्वरा से मिलवाने वाली थी, मगर हुआ क्या? स्वरा के साथ गौरी भी हमसे दूर हो गई। और रही बात गौरी से नाराजगी की, तो वो इस पर है कि वो क्यों हम पर विश्वास नहीं कर पाई और क्यों चली गई, और खुद पर गुस्सा इसलिए है कि हम कुछ भी ठीक नहीं कर पा रहे हैं। वो गौरी के लिए इसलिए मानी क्योंकि गौरी के पास प्रॉपर्टी है। वो सोचती है कि गौरी को तोड़कर अपने आगे झुकाकर सब ले लेंगी, मगर यही तो फर्क है गौरी और हम में। हम अपनों पर आज आने पर झुक जाते हैं और वो अपनों पर आज आने पर तबाह कर देती हैं। हमें कभी कभी रिहाना का भी कुछ समझ नहीं आता है। वो कभी कुछ तो कभी कुछ और ही लगती है। पर हमें देखना है कि दादी साका क्या सोचती हैं और गौरी क्या करती है। रुद्रांग चिढ़कर, मिस्टर शिवाय ओबराय, आप शायद भूल रहे हैं कि गुड़िया ने डाइवोर्स पेपर पर साइन कर लाए हैं। वो आपसे रिश्ता नहीं रखना चाहती है। इससे फर्क नहीं पड़ता कि आपकी दादी सा क्या सोचती हैं, फर्क इससे पड़ता है कि गौरी क्या सोचती है। शिवाय उसे देख के, आपकी गुड़िया खुद को जितना तेज समझती है ना, उतना है नहीं। रग रग से वाकिफ हूँ, हम हैं उनके। जब हमने डाइवोर्स पेपर देखे तो हमें भी गुस्सा आया, मगर धीरे धीरे समझ आया कि नाटक आगे भी चलेगा। ये सुन रुद्रांग हैरानी से उसे देखा तो शिवाय उसे सब बता दिया। शिवाय, और आपको ये हंसने वाली बात नहीं लगती कि जो लड़की अपनी पूरी रियासत की राजकुमारी है, जिसके पास अरबों रुपए हैं, वो उस छोटे से महल के लिए आएगी? रुद्रांग सरनामे हिलाकर, ये तो हम भी जानते हैं कि वो प्रॉपर्टी के लिए नहीं आई है, पर वो आपसे रिश्ता रखने के चलते भी नहीं आई है, वो बदला लेने के लिए आई है। शिवाय उससे ज़्यादा बहस नहीं किया। हो सकता है कि वो सही हो, पर शिवाय को तो कुछ और ही लगता था। रात के वक्त ठाकुर हवेली, सभी ने डिनर किया और किंजल शिवाय से मिली तो शिवाय उसे ज़्यादा नहीं देखा, पर पता चला कि वो गौरी की तरफ से है तो उससे मिल लिया और बात भी किया। खाना खाकर सभी ऊपर चले गए, बस शिवाय बाहर फ़ोन पर बातें करने लगा। सारांश को सुलाकर गौरी शिवाय के कमरे में आई तो उसने देखा कोई नहीं था। वो जाकर बेड पर बैठ गई और पैर हिलाकर पायल की आवाज़ करने लगी। उसके हाथ में फ़ोन था जिसे वो सीरियसली किसी से चैट कर रही थी। तभी गेट खुलने की आवाज़ आती है तो वो सामने देखी जहाँ शिवाय खड़ा उसे ही देख रहा था। गौरी उससे नज़रें फेर वापस फ़ोन में लग गई। शिवाय उसके पास आकर बैठ जाता है। गौरी दूर खिसक कर, देखिए मिस्टर ठाकुर, हम पहले ही आपको पसंद नहीं करते हैं जो लोग शराब पीते हैं। हमें उनसे बात करने में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है। शिवाय उसका हाथ पकड़, आपने फिर हमें मिस्टर ठाकुर कहा। गौरी चुप रही। शिवाय उसे पकड़ अपनी ओर करके बोला, हम जानते हैं कि आप हमसे गुस्सा हैं,
मगर हम क्या करते, कोई नहीं था हमारे पास दर्द बांटने के लिए, इसलिए शराब को ही अपना सहारा बना लिया। गौरी उससे खुद को छुड़वाकर, आपने क्या किया और क्यों किया यह आपका मैटर है, मगर जब तक हम इस कमरे में हैं शराब मत लेकर आइएगा। कहकर वो अपनी तरफ लेट गई और उसके आंसू गाल पर आ गए। अगर वो और शिवाय को देखती तो वहीं बिखर जाती। सिर्फ वो जानती थी कि शराब की बोतलों को देखकर उसके दिल में कितना दर्द हुआ था। वो इमेजिनेशन भी नहीं कर सकती थी कि शिवाय कितने दर्द में था। जिस दर्द को महसूस कर उसने पहली शराब पी होगी, ना जाने कितनी रातें शिवाय ने दर्द में गुजारी होगी। वो जितना सोचती उतना उसके आंसू बहते। करीब आधे घंटे बाद उस कमरे की लाइट ऑफ हो गई। कुछ मिनट बाद उसे शिवाय का हाथ अपनी कमर से लिपटता हुआ महसूस हुआ। वो समझ रही थी कि शिवाय को लग रहा है कि वो सो गई है और उठकर उसे झटका ना दे, इसलिए वो धीरे धीरे अपनी हरकत कर रहा है। अगले पल उसे शिवाय की धीमी फुसफुसाहट सुनाई दी, आई एम सॉरी मून। गौरी ने यह सुन आंखें बंद कर ली और उसके आंसू बहकर तकिए में समा गए। रिहाना को नींद नहीं आ रही थी। वो उठकर कमरे से बाहर आकर नीचे चली गई। वो हॉल में आई तो उसकी नज़र साइड में पिक्स कॉर्नर पर पड़ी। वो उन तस्वीरों को देख उस ओर बढ़ गई और नम आंखों से उन तस्वीरों को देखने लगी। तभी उसकी नज़र एक तस्वीर पर पड़ी जो ठीक से बैलेंस नहीं थी। रिहाना आकर उस तस्वीर को ठीक की और उसे देखी तो उसके आंसू बह निकले। वो नम आंखों से तस्वीर पर हाथ फेरते हुए बोली, राज क्यों चले गए तुम, क्यों? मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है। मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। यहाँ सबके होते हुए भी कोई नहीं है मेरा। कहूँ तो किससे कहूँ? मैं जानती हूँ गलती मेरी थी, पर तुम तो जानते हो ना कि मैं क्यों तुम्हें छोड़कर गई। पर मैं ये नहीं जानती थी कि तुम मुझे इस तरह छोड़कर चले जाओगे कि मैं अगर कभी वापस आऊं तो तुम मुझे कभी दिखोगे ही नहीं, न कभी मुझे मिलोगे ही। तुम्हारे अलावा कोई था भी कौन मेरा? सबके होते हुए भी अकेला महसूस ही तो किया मैंने, पहले भी और अब भी। अब मैं हार चुकी हूँ राज, थक चुकी हूँ। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ, उसे कैसे ढूंढूं। हमारे प्यार की निशानी है वो। मैं जिंदा हूँ तो सिर्फ उसके लिए, लेकिन वो मेरे पास नहीं तो तिल तिल मर रही हूँ। मैं जीना भी नहीं चाहती, बस एक बार वो मिल जाए और सुरक्षित हो जाए, फिर मुझे किसी भी चीज़ की चाहत नहीं। कहकर वो अपनी आंखें साफ की और राज की तस्वीर को देखकर बाहर चली गई और वहीं झूले पर बैठ गई। ये वही झूला था जिस पर वो और राज आसमान को देखते हुए साथ वक्त बिताते थे। शिवाय का कमरा आधी रात के करीब हो चुका था। बिस्तर पर शिवाय गौरी को पकड़कर सो रहा था। चारों तरफ शांति ही शांति थी। गौरी ने चारों तरफ नजर घुमाई और धीरे से शिवाय का हाथ हटाकर बिस्तर से उतर गई। वो कमरे से बाहर गई और हॉल में आई और किचन की तरफ अपने कदम बढ़ा ले। किचन में आकर वो फ्रिज के पास खड़ी हो गई और उसे देखने लगी। वो फ्रिज को देखते हुए बोली, पता नहीं कुछ खाने को होगा भी कि नहीं। कहकर उसे कुछ महसूस हुआ और वो जैसे ही पलट कर देखी तो सामने देख चिल्लाने की हुई, लेकिन सामने वाले ने उसके मुंह पर हाथ रख दिया। गौरी हैरानी से देखी तो सामने किंजल जल्दी से बोली, ये हम हैं किंजल, किंजू बेबी। गौरी उसे ऊपर से नीचे तक देखी। उसने सफ़ेद चादर के ऊपर काला चश्मा लगा रखा था। गौरी अजीब सा मुंह बनाकर उसे देखती बोली, आप ऐसे क्यों घूम रही हो? किंजल अपने ऊपर से सभी चीज़ हटाकर, वो क्या है ना, आज हमने काफ़ी दिनों के बाद अपना इंस्टाग्राम खोला और उसमें ये गेटअप मिला। मुझे ये मज़ेदार लगा तो सोचा सभी को डराऊंगी, क्योंकि यहाँ के लोग ही ऐसे हैं। फिर क्या मुझे भूख लगी और हम यहाँ आ गए। गौरी पाउट बनाकर, भूख तो हमें भी लगी है। किंजल, आपने फ्रिज चेक किया? गौरी नामे से हिलाकर, नहीं। किंजल फ्रिज की ओर इशारा कर, तो कीजिए ना। गौरी उसकी बात सुनकर फ्रिज खोली, देखी तो उसमें कुछ हरी सब्जियां, बोतल, दूध की बोतल और कोल्ड ड्रिंक थी। ये देख दोनों का मुंह बन गया और दोनों एक साथ बोली, इस घर में कुछ है भी या नहीं।
कहकर दोनों एक दूसरे को देखने लगी। किंजल, आप एक बार फ्रीज़र में देखिए। गौरी सर हिलाकर फ्रीज़र को खोली तो उसमें एक आइसक्रीम टब था। उसने वो निकाल लिया तो उसके पीछे उसे चॉकलेट भी दिख गई जो टब के पीछे छुपाई गई थी। गौरी ने चॉकलेट भी निकाल ली। गौरी सब निकाल कर पलट के किंजल को दिखाई। किंजल चारों ओर देखकर, यहाँ तो नहीं खा सकते गौरी, तो बाहर चलते हैं झूले पर। ये सुन किंजल मुस्कुरा दी और दोनों आगे बढ़े कि तभी किंजल रुकी और किचन में जाकर 2 चम्मच लेकर आई और फिर उसके साथ आगे बढ़ गई। वो दोनों फाउंटेन से आगे आई और झूले तक पहुँचे तो झूले पर उन्हें रिहाना बैठी मिली जो आंखें बंद कर झूले से टेक लगाकर बैठी थी। दोनों ने उससे दूर से ही कुछ देर देखा और एक दूसरे को देख उसके पास बढ़ गई। रिहाना को जब महसूस हुआ तो उसने आंखें खोलकर देखा दोनों को, तो वो सीधे बैठकर उन्हें देख बोली, आप दोनों यहाँ? गौरी किंजल झूले पर बैठ गई और एक दूसरे को देख गौरी रिहाना को देख बोली, मन नहीं लग रहा था और नींद नहीं आ रही थी, इसलिए हम यहाँ आ गए तुम्हारी तरह। ये लाइन गौरी ने उसको तराशते हुए कही और ये सुन रिहाना ने उसे देखा और नजरें नीचे कर ली। किंजल रिहाना को चॉकलेट और आइसक्रीम दिखाकर, तुम? रिहाना बस नामे सर हिला दी और चुपचाप बैठी रही। गौरी ने बड़ी चॉकलेट का रैपर खोल किंजल की तरफ बढ़ा दिया। किंजल उसे देख, मैं? गौरी मुस्कुराकर हाँ में सर हिलाई और बोली, आप हमसे छोटी हैं तो पहले आप खाएं। किंजल मुस्कुराकर उस चॉकलेट को ले ली और रिहाना गौरी को ऐसे देखने लगी। गौरी छोटी वाली चॉकलेट का रैपर खोलते हुए रिहाना को देख बोली, अगर कुछ पूछना है तो पूछ सकती हैं आप। ये सुन रिहाना उसे देखने लगी। गौरी उसे देख, एक दोस्त के नाते कह दो। रिहाना, तुम क्या कह रही हो? दोस्त के नाते? तुम जानती हो मैं रिहाना हूँ और शिवाय के साथ तुम मुझसे हमेशा ठीक से बात क्यों करती हो और अब दोस्त के नाते कह रही हो? गौरी चॉकलेट का पीस तोड़कर उसे देख, जो भी हो, हाँ मुझे पता है शिवाय के साथ तुम्हारा वगैरह, बट हो तो तुम एक इंसान ही ना, और हम भी, और एक इंसान दूसरे इंसान को नहीं समझेगा तो कौन समझेगा? कहकर वो उसकी तरफ पीस बढ़ा दी। वहीं रिहाना उसे देख उसे वो पीस ले लेती है। गौरी, अब बताओ तुम ऐसी क्यों हो? साइलेंट सी सौतन, हमेशा शोर मचाती है लेकिन तुम तो शांत रहती हो, क्यों? रिहाना उसे देख, मैं नहीं तो। गौरी मुस्कुराकर चॉकलेट खाते, तुम्हें क्या लगता है हम तुम्हें पहचानते नहीं? हमने तुम्हें तभी नोट किया था जब उस दिन सगाई के दिन हमने तुम्हें सुनाया था और तुम्हारे फेस के रिएक्शन हमने अच्छे से नोट किए थे। चाहे तुम जो कुछ भी दिखाती हो लेकिन तुम्हारे अंदर है तो कुछ और ही। रिहाना उसे देख, ये तुम कैसे, तुम्हें पता कैसे चला? गौरी बस मुस्कुरा दी। अब उसे क्या पता कि गौरी क्या चीज़ है, और वैसे भी अंडरवर्ल्ड में वो फीमेल लीडर के नाम से जानी जाती थी, तो रिहाना की ऐसी चीज़ नोट करना उसके लिए मामूली सी बात थी। किंजल, हाँ गौरी, ये तो आप सही कह रही हो, मुझे भी ये कुछ अलग सी लगी। तो बताइए ना, आप इतनी अलग क्यों हैं? कहकर उसने रिहाना को देखा। गौरी रिहाना के हाथ पर हाथ रख, हम जो भी एक दूसरे के लिए हैं, जो भी रिश्ता है लोगों की नज़र में हमारा, पर एक दोस्त की खातिर हमें बताओ कि क्या बात है। उसे ऐसे देख और उसकी बातें सुन रिहाना की आंखों में आंसू आ गए। राज की तरह आज उसने किसी और को उसके साथ इस तरह का बिहेव करते देखा था। वहीं उसे ऐसे देख गौरी और किंजल ने दूसरे को देखा और उसे देखने लगे। गौरी उसका हाथ थाम, हम फोर्स नहीं कर रहे हैं, बस बोल रहे हैं, बताना ना बताना तुम्हारी मर्जी। रिहाना अपनी आंखें नीचे कर, मैं शुरू में बहुत खुश मिजाज टाइप की लड़की थी, हर चीज़ अपने मन से करना होता था मुझे हमेशा, लेकिन मिस्टर सहगल और मिसेस सहगल को शायद इससे प्रॉब्लम थी। उन्होंने मुझे कभी किसी चीज़ के लिए रोका नहीं, लेकिन उनके बिहेवियर से मुझे पता चलता था, पर मैंने उनसे कभी कुछ कहा नहीं। माता पिता जो ठहरे पर शायद नाम के। गौरी और किंजल ने एक दूसरे को देखा। रिहाना, वो मेरे रियल पेरेंट्स नहीं हैं, वो दोनों मेरे चाचा चाची हैं। उनके कोई बच्चे नहीं थे, पर वो शुरू से मुझे प्यार करते थे।
अब ये नहीं पता उनका वो प्यार प्यार था या दिखावा। मेरे मम्मी पापा की डेथ कार एक्सीडेंट में हो गई थी। उस वक्त मैं सिर्फ 15 साल की थी। वो एक्सीडेंट था या साजिश ये मुझे नहीं पता था, लेकिन आगे जाकर पता चला कि वो साजिश थी जो मेरे चाचा चाची की थी। लेकिन मेरे पास कोई सबूत नहीं था जो मैं उन पर इल्ज़ाम क्या डाउट भी कर सकूं। लेकिन मैं उन्हीं के पास रह रही हूँ इसीलिए ताकि उनका सच सामने ला पाऊँ। उस दिन के बाद से मैं बिल्कुल शांत चुप रहने लगी। कॉलेज के लास्ट ईयर में मेरी मुलाकात राज से हुई। वो मुझे पहली नज़र में पसंद आ गया था, शायद उससे प्यार करने लगी थी। राज को इस बात का पता नहीं था, लेकिन वो एक दोस्त की तरह मेरे साथ रहता था, हमेशा मुझे रिस्पेक्ट देता था। धीरे धीरे वो मुझे समझने लगा और मेरी तरह उसके दिल में भी वही जज्बात आ गए। हम दोनों ने शादी करने का फैसला लिया। लेकिन मेरे घर की पोजीशन और आज के घर की पोजीशन में बहुत डिफरेंट है। राज कहाँ था और मैं कहाँ थी, लेकिन प्यार में कोई मेल मिलाप नहीं देखा जाता। राज ने अपनी दादी सास से पूछा, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। लेकिन राज मुझे बहुत प्यार करता था, इसलिए उसने मेरे साथ कोर्ट मैरिज करने का फ़ैसला लिया। मैंने उसे मना किया कि ये सही नहीं होगा, लेकिन राज सिर्फ मुझे चाहता था और उसकी जिद पर मैंने कोर्ट मैरिज की और हम ठाकुर हवेली पहुँचे। लेकिन सुहासिनी ठाकुर ने मुझे राज के साथ देखते ही मेरे साथ साथ राज को भी वहाँ से निकाल दिया। राज मुझे इतना प्यार करता था कि वो मेरे लिए सब कुछ छोड़ सकता था, इसलिए वो ठाकुर हवेली को भी छोड़कर आ गया और हम सबसे दूर अलग रहने लगे। क्या गौरी रिहाना की लड़ाई में उसका साथ देगी या ये सच उसकी खुद की ज़िंदगी को खतरे में डाल देगा? आपको क्या लगता है, राज की मौत हादसा थी या साजिश? कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक यू।